ओके, लिख ले। आज का जो शीर्षक है वो इस तरीके से है कि परीक्षा क्यों होती है, परीक्षा किसकी होती है और परीक्षा कैसे होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया, इन तीनों चीजों को आज हम समझने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया, सबसे पहले हम देखेंगे कि परीक्षा क्यों होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, हम वचन की ओर बढ़ने से पहले कुछ जनरल चीजें मैं बताऊंगा और आपसे भी पूछूंगा कि परीक्षा क्यों होती है। कोई बता सकेगा क्या परीक्षा क्यों होती है? स्कूल में हम जा चुके, कॉलेज में हम जा चुके, या हम जिंदगी भी जीते, उन सारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो परीक्षा क्यों होती है? इसलिए होती है परखने के लिए। परीक्षा किस लिए होती है? परखने के लिए। परखने के लिए। तो जैसे पहला हमने शीर्षक दिया परीक्षा क्यों होती है, तो उसका उत्तर है परखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ स्कूल के छात्रों का या कॉलेज के छात्राओं का, कि जब हम देखते कि साल भर वो लोग पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, शाम के वक्त भी वो ट्यूशन्स अटेंड करते, हम उनको पूछते कि तू कहाँ खेलने जा रहा है क्या, पढ़ाई कर। वो कहते नहीं, मेरी पढ़ाई हो चुकी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मतलब हम देखते हैं कि स्कूल और कॉलेज के बच्चे साल भर कहाँ पर जाते हैं? पढ़ाई करने। ठीक है, वो पढ़ाई करते, शाम के वक्त भी ट्यूशन जाते। कहाँ पे जाते हैं? ट्यूशन जाते। और अगर जब हम उन्हें पूछते पढ़ाई हुई क्या, तो वो हमें क्या बोलते हैं कि पढ़ाई हो गई। मगर हमें ये पता नहीं होता है कि वो कितना सच बोल रहा है। हमें पता नहीं होता वो कितना सच बोल रहा है। पढ़ाई हुई क्या, हो गई। एक काम कर, रिवीजन कर ले। नहीं, रिवीजन भी हो गया। हमें पता नहीं है, हम वो बोल रहे हैं, हम यकीन कर रहे हैं, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है? इसलिए हमें उसे परखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परखना पड़ेगा। और जब साल के आखिर में जब एग्जाम का पेपर उसके सामने आएगा और जब उसे वो अटेंड करेगा और जो कुछ भी वहां पर रिजल्ट आएगा, उससे हमें मालूम पड़ेगा कितने परसेंटेज है। अगर जैसे उसने कहा पढ़ाई हो चुकी है तो परसेंटेज अच्छे आएंगे, मगर परसेंटेज बहुत ही कम आए या वो बॉर्डर पे पास हो रहा है, तो हमें पता चलता है, हमें परखने मिलता है कि वो जो कुछ मुझे बोल रहा था कि पढ़ाई हो गई है, सब कुछ हो गया है, सब स्टडी कंट्रोल में, तो वो यहाँ पर मुझसे झूठ बात कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब परीक्षा इसलिए होती है कि हम परखते। हम क्या करते? सामने वाले को परखते। प्रेज़ द लॉर्ड, परख होती है। क्या होती है? परख होती है। साल भर वो क्या करता है? स्टडी करता है। क्या करता है? स्टडी करता है। ट्यूशन से, प्रोजेक्ट से, नहीं मुझे पैसे चाहिए, नहीं मुझे प्रोजेक्ट वर्क करना है, नहीं मुझे ट्यूशन का फीस चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम लोग उस पर पैसे देते रहते, हम खर्च करते रहते। हमें लग रहा है नहीं, वो पढ़ाई में बढ़ रहा है। मगर जब उसका इम्तिहान होता है तब परखने मिलता है कि उसने कितनी पढ़ाई की। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या होता है? उसका इम्तिहान होता है, तब पता चलता है, हमें परखने मिलता है कि वाकई में कितने पढ़ाई कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए परीक्षा इसलिए होती कि परमेश्वर उसके द्वारा हमें परखता है। हमें क्या करता है? परखता है। ओके, मैं एक सिंपल उदाहरण लूंगा। जैसे हम सब मसीह है, हम सब मसीह या विश्वासी लोग हैं, जो भी अपने आप को बोले मसीह विश्वासी। हम लोग चर्च में, हमारे पास बाइबल है, हमारा बपतिस्मा हो चुका है, हम लोग परमेश्वर की बातें अपने मुख से निकालते, हम आराधना करते, हम परमेश्वर के बारे में बोलते। मगर इसमें परमेश्वर नहीं जान पाता कि वाकई में हम कितना परमेश्वर में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें परमेश्वर नहीं जान पाता कि वाकई में हम कितना परमेश्वर में। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है तब हम परमेश्वर के गुणगान 100% गाते। मगर जब कोई कठिनाई आती है, जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई परेशानी जीवन में आती है, तब परमेश्वर चेक करता है कि आज ये जो मेरे कलीसिया में आया है, किस तरह का मुंह लेके आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये बाइबल को उठाकर पढ़ रहा है क्या? अब वही आराधना में उसका वो पैशन है क्या? जो जॉय उसके फेस पे होता था प्रार्थना में आते वक्त, वो है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय जब कठिनाई आती है तो परमेश्वर हमें परखता है। हमें क्या करता है? परखता है। ऐसे तो ये मेरा बहुत नाम लेता है, दूसरों को तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, मेरा परमेश्वर भूखे को खाना खिलाने वाला है, मेरा परमेश्वर प्यासे को पानी पिलाने वाला है, मेरा परमेश्वर नंगे को कपड़े पहनाने वाला है। मगर जब खुद पे बीतती है तब परमेश्वर देखता है, जैसे तू बोल रहा था वैसे मैं हूं क्या? परमेश्वर परखता है। क्या करता है? परखता है। इसलिए परीक्षा इसलिए होती है कि परमेश्वर को हमें परखना है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस। देखो, आप काफी विश्वासी लोगों को देखो, कभी कभी चर्च में बहुत जॉय होता है, कभी कभी गुम हो गए होते। चर्च में होते, फिजिकली प्रेजेंट है मगर मेंटली एब्सेंट होते। शारीरिक तौर से वो चर्च में है मगर मानसिक तौर से कहीं पे खो चुके। क्यों? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई परेशानी है। मगर प्रभु तुमको परखता है, कहा गया तेरा विश्वास।
कहाँ गया तेरा धीरज, कहाँ गई तेरी हिम्मत जो मुझ में तू दिखाता था, लोगों को बताता नहीं मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरा परमेश्वर वैसा है, अब कहाँ गया मेरा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर परखता है, किसके द्वारा? परीक्षाओं के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया? परीक्षा किस लिए होती है? परखने के लिए। किसके लिए? परखने के लिए। परखने के लिए। और एक चीज जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि परीक्षा किस लिए होती है, वो भी मैं यहाँ पर स्पष्ट करूंगा कि परमेश्वर को कोई औदा हमें देना है, कोई पद हमें देना है, तो हम उस लायक है क्या, वो जानने के लिए भी परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वैसे हम मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे अभिषेक दे, परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, परमेश्वर मुझे वरदान दे, तो प्रभु चेक करेगा ये जो कुछ मांग रहा है वाकई में ये जब मैं दूंगा तो वाकई में उसका कुछ करेगा या सिर्फ ऐसे ही मांग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कुछ देने से पहले परमेश्वर तुमको परखेगा। सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो क्या आप? नहीं। आर्मी में जाना डायरेक्ट गन लेके जाते हो क्या? पहले क्या देनी पड़ती है? परीक्षा। हाँ, आपको वो इम्तिहान देना पड़ेगा, उस परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा, तब पता चलेगा जो औदा आप मांग रहे हो, जो पद आप मांग रहे हो, आप उसके लायक हो या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परीक्षा होती है। इसलिए क्या होती है? परीक्षा होती है। यस। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिस जैसे मैंने इजराइल को मिस्र से बाहर निकाला, मुझे उन्हें कनान देश में ले जाना था। कहाँ ले जाना था? कनान देश में। मगर मैंने उनकी क्या की? परीक्षा की। क्योंकि मुझे ऐसे वैसे लोगों को वहां नहीं ले जाना है, उन्हीं लोगों को ले जाना है जो आत्मा और सच्चाई से मेरे पीछे चलते हैं। यस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें क्या करता है? परखता है। आया ध्यान में? पहली चीज मैंने बताया कि आप जो जितना परमेश्वर के बारे में बोलते, वाकई प्रभु चेक करता कि संकट समय में वाकई में तू वैसा है कि जैसा तू मेरे बारे में बोलता है, और जिस चीज की तू मांग कर रहा है अपने जीवन में, क्या तू उस लायक है क्या जो कुछ तू मांग रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन सब के लिए परमेश्वर हमारी क्या करता है? परीक्षा लेता है। परीक्षा लेता है। क्या लेता है? परीक्षा लेता है। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताऊंगा आपको समझने के लिए। अगर हम लोग उत्पत्ति 22वां अध्याय निकालेंगे, उसका पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उसे क्या किया है? परखा है, परखने वाला है। उसे क्या करने वाला है? परखने वाला है। परखने वाला है। अगर हम लोग उसका आगे का वचन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर इब्राहिम को अपना एक लौता पुत्र अर्पण, जो परमेश्वर को चाहिए वो अर्पण में वो उसका बेटा मांग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को उसे परखना है। क्या करना है? परखना है। तो परमेश्वर उसे क्यों परखता है? जैसे हम लोग ने ये अध्याय पढ़ चुके कि इब्राहिम जाता है अपने बेटे को अर्पण देता है, मगर बाइबल कहती है कि जब जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है, परमेश्वर उसे कहता है कि रुक जा। पर परमेश्वर उसे क्या करना, क्या आशीष देना चाहता था? अगर हम लोग उसका 15वां वचन पढ़ेंगे, बात स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, हाँ, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरण अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जो मुद्दा है यहाँ पर वो क्या था? जैसे मैंने कहा कि परीक्षा इसलिए भी होती है कि परमेश्वर को आपको आशीष देना है। क्या देना है? आशीष देना है। या परमेश्वर आपको प्रमोशन देना है, तब भी परमेश्वर आपको चेक करेगा, परखेगा। यहाँ पर परमेश्वर को इब्राहिम को आशीष देना था, मगर उससे पहले परमेश्वर ने उसे परखा। उसे क्या किया? परखा। वहां पर उसका अर्पण मांगा, एक अपने लौते बेटे को, और जब उसने उस अर्पण देने के लिए वो खड़ा हुआ, प्रभु कहता है कि तू मेरे इम्तिहान में पास हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब आशीष देने से पहले, ब्लेसिंग देने से पहले परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? परखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ये समझने के लिए कि परमेश्वर इसलिए परीक्षा लेता है कि वो हमें परखता है। क्या करता है? परखता है, ताकि हमें जो चीज देना है उस हम लायक है या नहीं है, ये परमेश्वर देखता है। अय्यूब के बारे में बोलूंगा, अय्यूब के बारे में। अय्यूब की भी क्या हुई? परीक्षा हुई। मगर हम लोग जब 42वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके अंदर ऐसा लिखा था, जो उसकी पहले की दशा थी और जो उसकी आखिरी की दशा थी,
तो जो पहले की दशा थी उससे आखिरी की दशा उसकी बहुत अच्छी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या किया? परखा। उसे क्या किया? परखा। तो इसका मतलब यही होता है, परमेश्वर इसलिए हमें परखता है क्योंकि परमेश्वर हमें उन्नति की ओर, सफलता की ओर, ऊंचाई की ओर ले जाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, निकालेंगे अय्यूब इसका 42वां अध्याय, उसका 12वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहिया हो गई, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उसमें क्या लिखा है? पहले की स्थिति और आखिरी की स्थिति। पहले की स्थिति और आखिरी की स्थिति। आखिरी की जो स्थिति है वो पहले की स्थिति से काफी अच्छी है, मगर बीच में परमेश्वर ने उसे क्या किया? परखा। क्या किया? उसे परखा। इसका मतलब यही होता है कि परमेश्वर अगर हमें परख रहा है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि परमेश्वर को हमें और आशीष देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को हमको और आशीष देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं, आत्मिक तौर पे अगर हमें बढ़ाना है तब भी परमेश्वर हमारी परीक्षाएं लेगा। आत्मिक तौर पे परमेश्वर को अगर हमें बढ़ाना है तब भी वो हमारी क्या लेगा? परीक्षा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब हमारी परीक्षा हो हम दुख ना करें, हम आनंद उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो एग्जाम लेने वाला है वो कौन खुद लेने वाला है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। या अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, अय्यूब के बारे में तो शैतान ने लिया, मगर फिर भी कंट्रोल किसके हाथ में था? परमेश्वर के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, थोड़ी देर के लिए शैतान वहां पर अपना खेल खेल रहा था, मगर रिमोट तो ओवरऑल परमेश्वर के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कभी ऐसा हुआ भी या शैतान तुम्हारे लाइफ से खेल रहा है तो खेलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओवरऑल प्रभु के हाथ में कंट्रोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब तुम इस विश्वास में खड़े रह जाओगे, शैतान की योजना तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जान जाएगा कि तुझे फंसाने में कोई मतलब नहीं, मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं, क्योंकि तू जानता है कि बचना कैसे, निकलना कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? बहुत लोग शैतान को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए वो एंजॉय करता है, खेलता है, वो जानता है कि इसको वचन नहीं पता है। मगर जो ये जानता है कि नहीं, कंट्रोल तो परमेश्वर के हाथ में, तू कितनी देर खेलने वाला है मेरे साथ, परमेश्वर मुझे निकालने वाला है, तो वो समझ जाएगा कि भाई टाइम पास करके या कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बड़ी महिमा के साथ यहाँ से बाहर निकलेगा और मेरा नाम खराब कर देगा, बेटर इससे दूर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, बाइबल क्या कहती है, याकूब की पत्री अगर हम लोग यहाँ पर पढ़े, पहला अध्याय, उसका 2, 3 और 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आपकी परीक्षाएं होगी तो क्या करो? आनंद करो। आनंद करो। क्या करो? आनंद करो, क्योंकि तुम परखे जा रहे हो। तुम क्या हो रहे हो? परखे जा रहे हो। परखे जा रहे हो। परमेश्वर को तुम्हें उन्नति देना है, परमेश्वर को तुम्हें दूसरे स्तर पे ले जाना है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें परख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? आगे पढ़ेंगे हम लोग उसका 2 वचन, सॉरी 3। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, हाँ। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ Praise the और Lord. तुम में किसी बात की घटी न रहे। हाँ, देखो एक सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया है, तुम सिद्ध हो जाओ। तुम क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। मतलब परमेश्वर तुम्हें परखना चाहता है, उस कसौटी पे लाना चाहता है। परमेश्वर की योजना क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर जो कुछ भी प्रभु की योजना है, उस योजना के परमेश्वर पहले चाहता है कि तुम सिद्ध हो जाओ, ताकि वो सारा काम मैं तेरे हाथ में दे दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे समझने के लिए मैं दाऊद के बारे में बोलूंगा। उसका अभिषेक तो हुआ राजा का, मगर घूम कर रहा था जंगल में। परमेश्वर चाहता था कि तू सिद्ध हो जाए, इस जंगल में जो तेरी कसौटी हो रही, इस कसौटी पे तू खरा उतरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि जो आशीष मैंने तुझे दी है वो वाकई में तुझे मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आप सबको, ये समझने के लिए कि परीक्षा क्यों होती है, आपको परखने के लिए, आपकी उन्नति करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन हम लोग उसमें पढ़ेंगे, उसी में हम लोग 12वां पद पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो मैं रेफरेंस के साथ आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है? आप पढ़ो फिर से, ध्यान दे सब।
धन्य है वह मनुष्य हाँ जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हाँ, परीक्षा में कैसा रहता है स्थिर रहता है, या खरा उतरता है? कैसा उतरता है? खरा उतरता है, हाँ, आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। Praise the Lord। हालेलुया। इसका मतलब प्रमोशन है। इसका मतलब क्या है? प्रमोशन। इसका मतलब परीक्षा इसलिए भी होती है क्योंकि आपको प्रमोशन देना है। क्या देना है आपको? प्रमोशन देना है। प्रमोशन देना है। इसलिए जब भी परीक्षा हो आनंद कीजिए। Praise the Lord। हालेलुया। कंट्रोल किसके हाथ में है? परमेश्वर के। वो आपके बुराई पे या अच्छाई पे? अच्छाई पे। Praise the Lord। हालेलुया। मगर तब हम समझ नहीं पाते हैं, मगर उस वक्त अपने मन को समझाओ। अपने मन को क्या करो? समझाओ। उसको बताओ, अपने मन से बात करो। उस समय क्या होता है, हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। परमेश्वर बोलता है कि तू समझ नहीं पा रहा है, रिमोट मेरे हाथ में, तू टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला। मगर तू अपने आप को अगर इस परीक्षा में स्थिर कर देगा, अपने मन को एक स्थिरता पे लाएगा कि नहीं, मुझे निराश नहीं होना है, ओवरऑल मेरे लाइफ पे जो कंट्रोल है वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर मेरे बुराई पे नहीं, परमेश्वर मेरे अच्छाई पे। इसका मतलब मुझे भले ही आज सब नुकसान दिख रहा है, सब गलत दिख रहा है, सब कुछ हाथों से जाता हुआ दिख रहा है, मगर आने वाले दिनों में मैं देखूंगा कि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की भलाई के लिए, मेरे भलाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस वक्त हम नहीं समझ पाते, उस वक्त हमारे माइंड में कुछ कैलकुलेशंस होते और हमें लगता है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा और वैसा होगा तो ऐसा होगा। मगर परमेश्वर कहता है कि जो तू सोचता है मेरी सोच उससे परे, उससे आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू जो चाहता है मैं वो तुझे 100% दूंगा, मगर उस परीक्षा में मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब भी आपकी परीक्षा हो निराश ना हो, क्या करे? आनंद करे। आनंद करे। इसलिए परमेश्वर हमारी क्या लेता है? परीक्षा लेता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ओके, हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। क्या था सेकंड पॉइंट देखने वाले कि परीक्षा किसकी होती है? तो आप में से बताएंगे परीक्षा किसकी होती है? प्रेज़ गॉड। काफी सिंपल है। या स्कूल को हम ले आएंगे, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के बारे में काफी बार हमें देखने मिलता है, साइंस साइड के बारे में एग्जाम्स दिया गया, नहीं इस टाइम मैंने अटेंड नहीं किया, क्यों? नहीं, स्टडी नहीं हुआ। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के लिए। परीक्षा उसी की होगी जो परमेश्वर में होगा, जो प्रभु में है ही नहीं, जो परमेश्वर को जानता ही नहीं, जिसने कभी परमेश्वर का अनुभव लिया ही नहीं, परमेश्वर उसकी परीक्षा नहीं लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर बोलता हूँ 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है साइंस साइड का। काफ़ी बच्चे अपीयर नहीं करते, उनके पीछे एक उनका रीज़न होता है कि नहीं मेरा स्टडी पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं अपीयर नहीं हो रहा। इसका मतलब स्टडी नहीं है इसलिए एग्जाम को नहीं बैठ रहा है, एग्जाम उसी का होगा जो स्टडी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर उसी की परीक्षा लेगा जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, जिसने परमेश्वर का अनुभव लिया है उसकी परीक्षा होगी, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता है, परमेश्वर के मार्ग को जानता है, परमेश्वर उसकी परीक्षा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों लेगा परमेश्वर परीक्षा? क्योंकि परमेश्वर को उसे परखना है, परमेश्वर को उसको प्रमोशन देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसकी होगी? उसी की होगी जो परमेश्वर में। इब्राहिम को परमेश्वर ने चेक किया, मगर तब चेक किया, उसके बेटे के बारे में कहा कि तुझे अपना एक लौता बेटा देना होगा। वो व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर का अनुभव कितने दफा ले चुका था, वो कई बार परमेश्वर की वाणी को सुना, वो मिस्र में परमेश्वर का अनुभव लिया कि नहीं वाकई में परमेश्वर है। तो परमेश्वर उसी की परीक्षा लेगा जो परमेश्वर को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। या तो फिर मैं दूसरा उदाहरण दूंगा इजराइल के बारे में। किसके बारे में? इजराइल के बारे में। बाइबल ऐसा कहता है, जब हम अगर ठीक से बाइबल पढ़े तो जब समुद्र को दुभाग कर परमेश्वर उन्हें वहां से बाहर लाया और जब वो मारा ये प्लेस पे पहुंचे, तो ऐसा वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने परखा, परमेश्वर ने उन्हें परखा। इसका मतलब अब वो लोग परमेश्वर का अनुभव ले चुके, इसलिए परमेश्वर उन्हें परख रहा है। Praise the Lord। हालेलुया। इसके पहले प्रभु ने उन्हें नहीं परखा, मगर कब परखा? जब उन्होंने प्रभु का क्या लिया है? अनुभव लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु उन्हीं को परखेगा जो परमेश्वर का अनुभव ले चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अय्यूब के बारे में पढ़ो, जब वो बाइबल का हम लोग फर्स्ट ही अध्याय निकालते हैं और उसका पहले वचन में लिखा है कि वो प्रभु का भय रखता है, वो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, वो सीधा है। इसका मतलब जो प्रभु को जानता है उसी की परीक्षा होगी, उसी का इम्तिहान होगा, दूसरे व्यक्ति का नहीं।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए कोई भी ये ना कहे कि नहीं परमेश्वर मेरी क्या ले रहा है। परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर ऐसे ही किसी की परीक्षा नहीं लेता। लेगा, उसी की लेगा जो प्रभु को जानता है, यस, जो परमेश्वर को पहचानता है, यस, जिसके पास परमेश्वर का अनुभव वचन है, वचन ताकि है। परमेश्वर उसे आध्यात्मिक तौर पे एक नए स्तर पे ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा इजराइल का, क्योंकि जब समुद्र परमेश्वर ने दुभागा उसमें से उसे पार ले गया, तो नए नियम में करंथी की किताब में इस तरह से लिखा है कि समुद्र में और बादल में और मूसा में उनका क्या हुआ, बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा हुआ। क्या हुआ, बपतिस्मा हुआ। और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। इसका मतलब उनके पास बपतिस्मा भी हुआ और उनके पास वचन भी है। उनके पास क्या है, वचन भी है। इसलिए प्रभु उनको परख रहा है कि ये लोग लायक है क्या कि मैं इन्हें कनान में ले जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब इससे हमें इस चीज का ज्ञात होता है कि परमेश्वर ऐसे किसकी परीक्षा नहीं लेगा, उसी की लेगा जो परमेश्वर का अनुभव ले चुका है और जिसके पास परमेश्वर का वचन है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, आपके रेफरेंस के लिए करंथियों की पहली पत्री उसका 10वां अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। समुद्र से वो पार गए और बादल जब उन पे थे, मूसा में उनका क्या हुआ था, बपतिस्मा हुआ था। और दूसरा उनको 10 आज्ञाएं मिली थी। मतलब मुझे क्या बोलना है यहाँ पर कि परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जो कोई परमेश्वर में है उसी की क्या होगी, परीक्षा होगी। नए व्यक्ति का इम्तिहान मैं नहीं लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जो पहले ही जानता है कि मैं इसको अपियर है ही नहीं, तो उसकी परीक्षा लेकर कुछ संपन्न नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है सेकंड पॉइंट। यस, हम लोग अभी थर्ड पॉइंट की ओर जाने वाले। चल गए, परमेश्वर का अनुभव लेने वाला और परमेश्वर को जानने वाला। क्योंकि कुछ लोग लिमिटेड भी है, मतलब सिर्फ मिरेकल्स का अनुभव लेते, यस, मगर पूरी तरह अपना जीवन नहीं सौंपते, तो परमेश्वर उनकी भी परीक्षा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर मैंने मतलब परमेश्वर ने मुझे डिवाइडेशन बताया। सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर को जानने वाला बपतिस्मा हो चुका है। कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ मिरेकल लेते हैं मगर पूरी तरह से अपना जीवन उन्होंने प्रभु को नहीं दिया। तो परमेश्वर बोलता है कि अनुभव अगर लिया है और फिर चाहता है कि मैं तुझे आशीष दूं, तो मैं उसको भी परखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं उसको भी क्या करूंगा, परखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थर्ड पॉइंट की ओर पढ़ेंगे हम। हालेलुया। अभी परमेश्वर जो है जो 2 स्तर पे परीक्षा लेता है। कैसे स्तर पे, 2 स्तर पे। 2 स्तर पे। पहला जो स्तर है वो इस पे कि परमेश्वर आपका विश्वास चेक करेगा, परमेश्वर आपका धीरज चेक करेगा, परमेश्वर आपकी हिम्मत चेक करेगा, और इसमें भी परमेश्वर आपकी क्या लेगा, परीक्षा लेगा। लिख लीजिए 2 स्तर में परमेश्वर आपको चेक करेगा। आपका विश्वास, आपका धीरज और आपका हिम्मत, इसमें परमेश्वर आपको चेक करेगा कि आप कितने विश्वासी है, आप कितना धीरज परमेश्वर में बनाए रखते, आप कितना हिम्मत परमेश्वर में रखते कि नहीं परमेश्वर मेरी तौर से काम करने वाला है। ये एक स्तर पे परमेश्वर परीक्षा लेगा। और दूसरा जो स्तर है परीक्षा लेने का, वो इसमें कि परमेश्वर की आज्ञाओं को आप कितना मानते हो, परमेश्वर का भय आप कितना रखते हो, परमेश्वर का सम्मान आप कितना करते हो। ये 2 स्तर पे परमेश्वर आपकी क्या लेगा, परीक्षा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लिख लीजिए, अगर नहीं समझा तो मैं फिर से बोलूंगा आपको। परीक्षाएं जो होती है वो 2 स्तर पे होगी। एक स्तर होगा उसमें आपका विश्वास, आपकी हिम्मत और आपका धीरज देखा जाएगा, और जो दूसरा स्तर है उसमें आप कितनी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके सिखाए हुए मार्ग में आप कितने विश्वासी है, आप उसका कितना भय रखते हो और आप कितना उसका रिस्पेक्ट करते हो। इस चीज पे परमेश्वर आपकी क्या लेगा, परीक्षा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लिख लिया सबने? ओके, कितने लोग को एग्री होते कि ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा परमेश्वर 2 स्तर पे परीक्षा लेता है। परमेश्वर 2 स्तर पे, पहला स्तर विश्वास, उसके अंदर धीरज, उसके अंदर हिम्मत, ये एक स्तर, ये स्तर पे परमेश्वर आपको चेक करेगा। दूसरा स्तर, आप कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, कितना उसका भय रखते हो, कितना उसकी आज्ञाओं पे विश्वासी जीवन तुम जीतो। ये 2 स्तर पे परमेश्वर तुम्हें चेक करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इसका रेफरेंस आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आए मैं जो बोल रहा हूँ बाइबल में से बोल रहा हूँ। यहाँ पे निर्गमन इसका 15वां अध्याय और उसका 25वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उसकी परीक्षा की। हाँ ओके, देखो मैंने पहला स्तर बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी क्या ली? परीक्षा ली। देखो यहाँ पर ये वो घटना है जब वो मारा यहाँ पर पहुंचे थे। कहाँ पर? मारा। तब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी क्या? जब इज़राइल समुद्रों को दुभाग कर परमेश्वर उन्हें बाहर लाया और 3 दिन के बाद जब वो महारा यहाँ पर पहुंचे वहां का पानी खारा था, पीने लायक नहीं था। तब परमेश्वर ने रास्ता तो दिखाया मगर ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने उन्हें परखा। उन्हें क्या किया? परखा। मतलब परमेश्वर ने उनका विश्वास परखा, परमेश्वर ने उनका धीरज परखा, परमेश्वर ने उनकी हिम्मत परखी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये पहला स्तर है। सेकंड स्तर उसी में हम लोग निर्गमन इसका 20वां अध्याय, हाँ उसके ऊपर शीर्षक दिया है। क्या दिया है शीर्षक? 10 आज्ञाएं। हाँ मतलब ये आज्ञा है परमेश्वर ने किसे दी? इज़राइल को। इज़राइल को। किसे दी? इज़राइल को। स्टार्टिंग के अगर हम कुछ वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर इज़राइल से बात किया मगर 20वें वचन में क्या हुआ? निर्गमन इसका 20 अध्याय 20 वचन में हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर क्या कहता है वहां पर। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। हाँ क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर परीक्षा करने आया। तो पहले परखा नहीं था क्या? परखा था मगर यहाँ फिर क्या कर रहा है? उनको परीक्षा कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 प्रकार की परीक्षा होगी। 2 प्रकार की क्या होगी? परीक्षा होगी। यस, एक होगी विश्वास के बारे में, एक होगी आपके धीरज के बारे में, एक होगी आपके हिम्मत के बारे में और दूसरी जो होगी उसके भय के ऊपर होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है कि तुम मेरा कितना भय रखते हो, तुम कितना पाप से दूर रहते हो, इससे मैं तुम्हें परखूंगा। इसलिए 2 स्तर पे क्या होगी? हमारी परीक्षा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्लियर हो रहा है? क्या हार्ड जा रहा है वचन? 2 स्तर पे हमारी परीक्षा होगी। तो अब हम लोग पहला स्तर फिर से जाएंगे, उसे हम डीप में समझेंगे कि पहला स्तर क्या है। फिर से हम लोग निर्गमन उसका 15वां अध्याय और उसका 25वां वचन हम लोग पढ़ेंगे कि पहले स्तर की परीक्षा क्या होती है और परमेश्वर क्यों ये परीक्षा लेना चाहता है। मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, हम फिर से वही वचन देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की। क्या की? परमेश्वर ने परीक्षा की। तो ये पहला स्तर है। कौन सा स्तर है? पहला स्तर। यहाँ पर परमेश्वर उनका विश्वास देख रहा है। क्या देख रहा है? उनका विश्वास। उनका विश्वास देख रहा है, उनका धीरज देख रहा है, उनका हिम्मत देख रहा है। परमेश्वर उन्हें क्यों चेक कर रहा है? वहां पर क्या हुआ था हम लोग पढ़ेंगे। वहां से हम लोग पढ़ेंगे 22 से 24 वचन पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट वहां पर हुआ क्या था, ये हम लोग पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि प्रभु ने उन्हें क्यों परखा। पढ़ेंगे हम लोग। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। हाँ। और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वह पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, कितने दिन तक चले? 3 दिन तक। किसके बाद में? समुद्रों को दुभागने के बाद शूर के जंगल में से कितने दिन तक चले? 3 दिन तक। 3 दिन पानी मिला क्या? नहीं। मगर चलाने वाला कौन है उनको? परमेश्वर। तो परमेश्वर का डायरेक्शन गलत हुआ था क्या? परमेश्वर नहीं जानता क्या पानी का श्रोता कहाँ पर है, उन्हें किस डायरेक्शन से ले जाना है, या इनको प्यास लगी है, इन्हें पानी की जरूरत है। मगर प्रभु कहता है, हम 25वें वचन में पढ़ते हैं कि जब वो लोग मूसा के पास आकर कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर ने उन्हें से उपाय बताया और आखिरी में 25 वचन में लिखा है कि प्रभु ने उन्हें परखा। उन्हें क्या किया? परखा। किस में परखा? तो परमेश्वर ने विश्वास में परखा।
परमेश्वर ने उन्हें हिम्मत में परखा, परमेश्वर ने उन्हें धैर्य में परखा कि वाकई में ये लोग विश्वासी है क्या। अब तुम कहोगे कि किस बेस पे तुम बोल रहे हो कि प्रभु ने उनको परखा। लिखा है परखा है, मगर कैसे उनको परखा। तो जब बाइबल कहती है कि समुद्र को दुभागा और वहां से बाहर निकाला, 15वां अध्याय पहले वचन से तो 21 वचन तक ये प्रभु का महिमा गा रहे थे। क्या गा रहे थे? परमेश्वर का महिमा। ये महिमा गा रहे थे। परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है। तूने मिस्र के सारे घोड़ों को, उसके चुने हुए सरदार को खत्म कर दिया। परमेश्वर तूने पानी को दीवार की तरह खड़ा कर दिया। परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर तू मेरी ताकत है, तू मेरा बल है, तू सब कुछ है। परमेश्वर जो तेरे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। स्तुति पे स्तुति, महिमा पे महिमा। प्रभु खुश हुआ होगा, मगर लॉर्ड जानता है कि इनका हृदय किस तरह का है, इसलिए परमेश्वर उन्हें परखना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो विश्वास ही आप मुझे दिखा रहे कि यस हम मानते कि प्रभु तू है करके, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वाकई में विश्वास तुम में है या सिर्फ मिरेकल देखकर बोलते हो कि मैं हूँ करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग हैं जो सिर्फ मिरेकल होने के बाद ही परमेश्वर को मानते कि तू है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर जब कोई नई समस्या आए वो डाउट रखते कि परमेश्वर तू है या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना। एक टाइम था कि फारो का, फिरौन का उनके जो लड़ाकू ये थे रथ, वो सब उनके पीछे थे। समुद्र एक साइड में था, पीछे वो लोग थे, वो डर में थे। मगर उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने अद्भुत तौर में से उन्हें बाहर निकाला और वो लोग प्रभु की स्तुति गाने लग गए कि नहीं हम बिलीव करते, हम यकीन करते कि परमेश्वर तू है, तू काफी भला है, तू ताकतवर है, तू सर्वश्रेष्ठ है। उसकी महिमा गाने लगे, तू महाप्रतापी है। मगर प्रभु परखना चाहता था, ये जो दिखा रहे हैं मुझे अपना विश्वास कि हम विश्वासी है, हम मसीह है, हम तेरे पीछे है। प्रभु वो जानना चाहता था। इसलिए 3 दिन का उनका क्या लिया, एग्जाम लिया, परीक्षा लिया और चेक किया कि भाई 3 दिन पानी नहीं देता हूं, अब तुम क्या करते हो। और परमेश्वर वहां देखता होगा, कान लगा के सुनता होगा कि आप ये सब मूसा के पास आएंगे और कहेंगे कि नहीं हमारा परमेश्वर मिरेकल करने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें मिस्र से बाहर निकाला, जिसने समुद्र दुभागा, अब वही परमेश्वर इस खारे पानी को मीठा करने वाला है। मगर ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। बाइबल कहते हैं कि वो आए और वो कुड़कुड़ाने लग गए। यस। कहा गया विश्वास, कहा गया धीरज, कहा गई हिम्मत। एक टाइम था गीत गा रहे थे, ऐसा लिखा है कि वहां पर जितने सिस्टर्स थे, मिरियाम, वो लोग हाथ में इंस्ट्रूमेंट लेकर डांस करते करते वो लोग वहां से गुजर रहे थे। प्रभु बोला आराधना में तो कितना पावरफुली तू जा रहा था, कितने बड़े बड़े शब्द से मुझे स्तुति दे रहा था, मगर मैंने 3 दिन में चेक किया कि तेरा विश्वास कितना बड़ा है मेरे प्रति, तो मुझे मालूम पड़ा कि तुझ में कोई विश्वास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें क्या करता है, चेक करता है। हम दूसरों को कहते हैं कि नहीं मेरा परमेश्वर ये करने वाला है, वो बोलता ठीक है मैं चेक करता हूँ तेरे लाइफ में, जब तू इसमें से गुजरेगा अब तू कितना कहता है कि वाकई मेरा परमेश्वर मुझे इसमें से बाहर निकालने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरों को प्रीच करना बहुत आसान होता है, नहीं परमेश्वर ऐसा है, प्रभु 2 मिनट में काम कर देगा, प्रभु ऐसा कर देगा। वो बोलता अच्छा प्रीच करता है, तुझे चेक करता हूँ। हालेलुया। इसलिए नहीं कि तुझे गिराना चाहता हूँ, क्योंकि जब तू चेक होगा और जब तू मेरे बारे में बोलेगा डबल सामर्थ तुझ में से बहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तू सिर्फ बोल नहीं रहा है, तूने अनुभव लिया है कि परमेश्वर वाकई में ऐसे करने वाला है। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर परखता है। परमेश्वर क्या करता है, परखता है। परखता है। परमेश्वर परख रहा था, अरे भाई गीत तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाए, तुम पढ़ना, याद से पढ़ना, घर जाने के बाद मैं आपको रेफरेंस दूंगा। निर्गमन इसका 15वां अध्याय 1 से लेके 21 वचन तक, 1 से लेके 21 तक सिर्फ परमेश्वर की क्या चल रही है, महिमा चल रही। परमेश्वर का महिमा पे महिमा गा रहे थे। इसलिए परमेश्वर कहता कि मैंने उन्हें परखा, मैंने उन्हें परखा कि इनका विश्वास टेम्पररी विश्वास है कि संकट आने के बाद इनका विश्वास भाग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें क्या करेगा, परखेगा, परखेगा। 100% परखेगा यस। कि कितना आत्मा से तुम मेरे पीछे चलते हो, जितना तुम मेरे बारे में जानते हो, परेशानी में, संकट में, उतने ही विश्वास से तुम खड़े हो या नहीं हो, ये परमेश्वर देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये पहला टाइम नहीं, हम बोलेंगे नहीं वो तो फ्रेश थे, न्यू कमर्स थे, इतना जल्दी फेथ नहीं आता। तो आगे जाने के बाद भी वही हुआ, जब उन्हें पानी नहीं मिला रफीदमात में, फिर वो मूसा के पास आए झगड़ने के लिए। कहा लेके आया, प्रभु चाहता था कि आप मूसा के पास आए और कहे कि चलो साथ में प्रे करते, साथ में क्या करते, प्रेयर करते, प्रे करते, साथ में आराधना करते, परमेश्वर कुछ कर देगा इस टाइम पे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमेशा आते थे और क्या करते थे, झगड़ा करते थे। प्रभु कहता है आज भी वही हो रहा है,
मेरा इतना अनुभव व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में ले चुके हैं, मगर बहुत से लोग जब चर्च को प्रार्थनाओं को आते इसलिए नहीं आते कि मुझसे महिमा करे, जिस तरह वो लोग लड़ने के लिए आए। आज काफी लोग कहते हैं कि अब मैं प्रभु से लड़ूंगा। प्रभु बोलता है कुछ नहीं बदला, उनमें से तुम कुछ नहीं सीखे, वही अनॉइंटिंग तुम कैरी कर रहे हो। इतना अनुभव लेते हो, मेरे बारे में देखते हो। देखो उनके पास तो कोई बाइबल नहीं थी, उनके पास कोई बाइबल नहीं थी। आज हमारे पास ये पवित्र बाइबल है, इसके द्वारा हम परमेश्वर का अनुभव लेते हैं। आज व्यक्तिगत तौर पे हम परमेश्वर का कई बार अनुभव ले चुके कि परमेश्वर ने किस तरह हमें संकट से, समस्याओं से, आने वाली हर एक निराश में स्थिति से बाहर निकाला। फिर प्रभु कहता है कि जब इस बार तेरे जीवन में संकट आया तो डाउट क्यों करता है, तो क्यों निराश, क्यों तुझे विश्वास नहीं कि मैं इस बार भी जैसे पहले तुझे बाहर निकाला था, इस टाइम भी मैं तुझे बाहर निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम बोलते नहीं फेथ है, फेस का एक्सप्रेशन बोलता है कि फेथ नहीं है। फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो जॉय होना चाहिए ना, वो नहीं है। तुम चर्च में हो, तुम प्रार्थना में हो, मगर तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी होनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। तुम सिर्फ कहने को कहते हो विश्वास है, मगर वो विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर विश्वास है तो निराशा क्यों है। तुम और एक महिमा के लिए तैयार होना चाहिए कि ये संकट भले ही शैतान गिराने के लिए लाया हो, मगर मेरा परमेश्वर एक अद्भुत गवाही इसके द्वारा खड़ा कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमें विश्वास पे खड़ा रहना होगा। प्रभु हमें परखेगा 100%, वो हमें क्या करेगा, परखेगा, चेक करेगा। प्रभु ने उन्हें चेक किया 3 दिन में क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि सॉन्ग तो इतने बढ़िया गाए, मुझे लगा हिला डालेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु देखना चाहता था कि क्या होता है। उस दौरान मैं डिसाइड करूंगा कनान में 40 साल में पहुंचना है, 4 दिन में पहुंचना है। प्रभु ने उन्हें क्यों परखा? क्योंकि मुझे आगे का ये टाइमिंग सेट करना है, इस रूट से जाना है, क्या घूम के जाना है, तुम में कितना काम बाकी है ये मुझे मालूम पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना प्रभु क्यों परीक्षा लेता है? यस, प्रभु को देखना होता है कि इसमें और कितना काम बाकी कितना खर्चा करना पड़ेगा इस पे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रभु ने देखा कि नहीं, कनान देश में लेके जाके कोई फायदा नहीं होगा, दिमाग को टेंशन हो जाएगा मेरे, यही इनको घुमाता हूँ, यही इनको चेक करता हूँ और फिर उनको वो फील्ड में ले जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें चेक कर रहा है। हमें क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। चेक कर रहा है। तो प्रभु चाहता है कि प्लीज जिस विश्वास के बारे में तुम बोलते हो उस विश्वास में खड़े हो जाओ, हिम्मत रखो, धीरज बढ़ाओ कि नहीं परमेश्वर कार्य करेगा। क्योंकि रिमोट किसके हाथ में है? परमेश्वर के। और बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि तुम्हारी शक्ति के आगे वो तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा। इसका मतलब तुम्हारी परीक्षा हो रही है और तुम्हारी मदद भी परमेश्वर ने वहीं पे रखी। यस, हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हारी मदद वहीं पे रखी। प्रभु तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, इस लड़ाई को तुम कैसे लड़ रहे हो, और इस लड़ाई में तुम खड़े हो जाओ, प्रभु ने ब्लेसिंग्स खोल दिए तुम्हारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो फिर से बोलूंगा, मारा जो प्लेस थी जहां पर पानी खारा था, उन्हें जो ये चाहिए था, उस पानी को मीठा करने के लिए जो चीज चाहिए था, वो कहीं दूर रखी थी क्या? नहीं, वहीं पे थी। रफीदामाद जहां पर कोई पानी नहीं था, मगर फिर भी कैसा लिखा है बाइबल में कि चट्टान के अंदर क्या रखा था? भर के पानी रखा था। मतलब परमेश्वर उन्हें परख रहा है, मदद वही रखी है, मगर वो देख नहीं पा रहे। और परमेश्वर यही कहना चाहता है कि तेरी मदद तेरे बाजू में ही रखी है, तेरे सामने ही है, मगर मैं उस विश्वास को देखना चाहता हूँ, मैं उस धीरज को देखना चाहता हूँ, मैं उस हिम्मत को देखना चाहता हूँ। अगर वो मुझको दिख गई तो उस पत्थर में से पानी बाहर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को बाहर लाओ, अपने विश्वास को क्या करो? बाहर लाओ। उस विश्वास को सिद्ध करो, दिखा दो परमेश्वर की नहीं। संकट में परमेश्वर देखेगा। कब? संकट में, परेशानी में, चिंताओं में, तब देखता है प्रभु आराधना का स्केल कैसा है। प्रभु भी स्केल चेक करता है। कब? परेशानी में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुशी में सबका स्केल हाई होता है, खुशी में सबका स्केल। जब सब घर में ओके ओके होता है तो सब बढ़िया चलता रहता है प्रभु में, प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा। और प्रभु परेशानी में चेक करता है कि आप कैसा स्केल आ रहा है, आप किस लेवल का वर्शिप आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब परेशानी है तो मुंह लटका कर मत आओ, खुशी से आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्राहिम के बारे में जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपना एक लौता बेटा मुझे देना पड़ेगा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और जब वो अपने बेटे को ले जा रहा था और उसके साथ में जो 2 नौकर थे उन्होंने उससे पूछा, या शायद उसके बेटे ने उससे पूछा, तो उसने कहा हम आराधना करने के लिए जा रहे। क्या कहा उसने? आराधना करने के लिए जा रहे हम हैं। परमेश्वर की भक्ति करने के लिए जा रहे। वो कहना चाहता था नहीं कुछ काम है, निपट के आता हूँ, मैं देखता हूँ,
पर उसने इतना अच्छा रिस्पॉन्स वहां पर दिया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। नहीं हम परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहे हैं, नहीं हम परमेश्वर की भक्ति अपने बेटे को देकर, समझ में आ रहा है क्या? उसे अपना बेटा देना है, बरोबर है। आज की आराधना में उसे अपने क्या देना है? बेटा देना है। मगर फिर भी उसने क्या शब्द इस्तेमाल किए? हाँ, मैं आराधना के लिए, मैं प्रभु की भक्ति के लिए जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब सिचुएशन निगेटिव है मगर रिस्पांस पॉजिटिव निकल रहा है बाहर। यस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, वही हमें करना है, यहीं पे उसका विश्वास मालूम पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहीं पे उसका क्या मालूम पड़ता है? विश्वास। तो तुम्हारी परेशानी में सच्चे तौर पे तुम्हारा विश्वास पता चलेगा कि तुम कितना यकीन करते हो परमेश्वर पे। तुम्हारे आंसू ही तुम पे हावी है तो मालूम पड़ता है तुम कितना बड़ा विश्वास रखते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये आंसू तुम पे हावी नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम रो रहे क्या है? मेरा विश्वास है। टैली नहीं हो रहा है तेरा फेस एक्सप्रेशन और तेरे वर्ड्स, ये क्या नहीं हो रहे? मैच हाँ, नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहे। ये जब हमको पता चलता है कि भाई गड़बड़ है, इतना फेथ इनमें नहीं है, तो प्रभु कैसे मान लेगा उस फेथ को? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर परखेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी परीक्षा में तुम्हारा विश्वास का स्तर बढ़े और तुम में से गवाही आए और संसार को मेरी एक नई पहचान मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? परखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब भी परीक्षा हो निराश मत होना। क्या करना? आनंद आनंद करना। करना। रिमोट किसके हाथ में? परमेश्वर के। और तुम्हारी मदद परमेश्वर ने वही छुपा के रखी, यस यस। वही रखी है। वो 100% सामने आने वाली है, मगर Yes. कुछ देर के लिए उसने संयम रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब इब्राहिम अपने बेटे को लेके गया, उसने वो खंजर ऊपर किया, परमेश्वर ने कहा रुक जा, और जब उसने नजर फिरा कर देखा तो वहां पर ओके, जैसे उसने नजर फिराई, मेमना वहां क्या था? खड़ा था। हाँ, नहीं उसके सिंग अटके हुए थे। हाँ, झाड़ी में उसके सिंग। इसका मतलब वो तब नहीं, पहले से वहां पर अटका हुआ था। मगर कोई शोर किया क्या उसने? नहीं कोई आवाज किया क्या उसने? नहीं। मदद तो वहीं पे खड़ी थी मगर कोई शोर नहीं किया, विश्वास देखना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसी तरह तुम्हारी मदद खड़ी है, परमेश्वर विश्वास देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को तैयार करो, मन को समझाओ। किसको समझाओ? मन को। मन से बात करनी पड़ेगी। डेविल को अगर हराना है तो अपने मन से बात करो, जैसा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से अपने आप से बात करना है यस यस। कि मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं हताश नहीं होऊंगा, नहीं प्रभु का रिमोट है। फिर तुम्हारा देह तुम पे हावी हो जाएगा, नहीं नहीं सब गड़बड़ होने वाली है, नहीं कुछ नहीं होने वाला, नहीं नहीं मैंने सुनने वाला तेरा लॉर्ड मेरी बाजू से काम करने वाला है। हालेलुया। लोग थोड़ी देर के लिए दूर से देखेंगे, बोलेंगे पागल है, कुछ भी अंदर चल रहा है इसके। यस यस। अगर ये पागलपन तुम कर लो, परमेश्वर का महिमा देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? यस। कि परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? चेक करेगा। परमेश्वर तुम्हें चेक करेगा कि वाकई में इसका विश्वास है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन मैं यहाँ पर देखूंगा, करंथियों की पहली पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 13वां वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? तुम ऐसी परीक्षा में नहीं हो कि जो तुम सह नहीं सकते हो। मतलब परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है? कितनी है, और उसी हिसाब से परमेश्वर तुम्हारी क्या ले रहा है? परीक्षा ले रहा है। परीक्षा ले रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, परमेश्वर उतनी कैपेसिटी लेगा जितनी तुम्हारी कुव्वत है, जितनी तुम्हारी क्षमता है। इसलिए निराश मत हो जाओ, आनंद हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि रिमोट किसके हाथ में है? परमेश्वर के। पेपर सेट भी कौन करता है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये ऐसा पहला ही है, पेपर भी खुद सेट करता है और हेल्प भी वही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा वर्ल्ड के कॉलेज भी नहीं होगा, वो सिर्फ पेपर सेट करेंगे मगर हेल्प नहीं करेंगे। मगर अपना परमेश्वर पेपर भी सेट करता है और हेल्प भी करता भेजता है। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लॉर्ड। हालेलुया। मगर आप वचन खाते हो मगर उस पर खड़ नहीं रहते हो तो प्रभु की चीज अच्छी नहीं लगती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का महिमा होने वाला है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, दूसरे स्तर की परीक्षा। फर्स्ट समझ गए, इसमें क्या चेक करेगा परमेश्वर? आपका विश्वास, विश्वास, आपका धीरज। धैर्य, धीरज और आपकी हिम्मत चेक करेगा। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी दूसरे स्तर की परीक्षा, वो किसके बारे में कहा था मैंने? आज्ञा मानना। आप कितनी परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, आप कितना परमेश्वर का भय रखते हो, आप कितना परमेश्वर का रिस्पेक्ट रखते हो, परमेश्वर चेक करेगा। इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया था, निर्गम 20 अध्याय 20 वचन। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको परखूंगा, जो मैंने आज्ञा उन्हें दी है, ये मेरी आज्ञा को मानते हैं क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गम 20 अध्याय 20 वचन निकालेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर
इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। Praise the Lord. हालेलुया। तुम्हारे मन में क्या बना रहे? भय, और तुम पाप ना न करो। करो। Praise the Lord. हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? चेक करेगा। क्या करेगा? चेक करेगा। चेक करेगा, तुम्हें परखेगा कि तुम उसकी आज्ञाओं कितने मानते हो। सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं, जो कुछ परमेश्वर ने हमें जीने की राह और मार्ग को सिखाया, उस सबको हमें हमारे जीवन में इंप्लीमेंट करना है, पूरा करना है। और इसके लिए प्रभु हमें क्या करेगा? चेक करेगा। क्या करेगा? चेक करेगा। चेक करेगा। एक सुंदर सा उदाहरण, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। नबूखदनेस्सर राजा ने एक मूरत बनाई और ऐसा फतवा जारी हुआ कि उस मूरत के सामने क्या करना है? झुकना है। बाइबल कहती है कि वहां जितने अन्य जाति के लोग थे सब झुके, मगर शद्रक, मेशक और अबेदनगो उसके सामने नहीं झुके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा कहती है। क्या कहती है परमेश्वर की आज्ञा? आज्ञा। अगर निर्गम इसका 20 अध्याय और उसका 4था और 5वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहा? मूरत ना बनाना और तू उनको दंडवत न करना। वो वहां पर दंडवत करते तो किसके आज्ञा का उल्लंघन करते? परमेश्वर की। तो यहाँ पर परमेश्वर ने चेक कर रहा है। परमेश्वर ने क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। चेक कर रहा है, क्योंकि नबूखदनेस्सर राजा पे भी कंट्रोल किसका है? परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तभी तो उनको जीत पाया, अन्यथा इज़राइल को कौन हरा सकता है? इज़राइल को कोई नहीं हरा सकता। इसका मतलब नबूखदनेस्सर राजा पे भी रिमोट कंट्रोल किसका है? परमेश्वर का है। और प्रभु यहाँ चेक कर रहा है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो क्या क्या करते हैं यहाँ पर। क्या वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या वो बाईपास करते कि नहीं प्रभु तू देख ले कि सिचुएशन कैसी है, मुझे एडजस्ट कर, यहाँ पर मुझे क्या कर, एडजस्ट कर। आज एक दिन इसके सामने झुक जाता हूँ, बाकी लाइफ टाइम तक किसके सामने झुकूंगा? परमेश्वर के। तू मुझको मैनेज कर। मगर यहाँ पर वो ऐसा कोई भी परमेश्वर के सामने प्रस्ताव नहीं रखते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हमें देख रहा है व्यक्तिगत जीवन में कि हम परमेश्वर का भय रखते हैं क्या, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं क्या। क्योंकि काफी लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं कि जहां पर उन्हें ऐसी चीज करनी पड़ती है जो परमेश्वर के कैसे है? विरुद्ध है। विरुद्ध है। और वो कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ खड़े थे और मन में प्रभु का नाम ले रहे थे। मन में किसका नाम ले रहे थे? प्रभु का। प्रभु कहता है कि जो 4 लोगों में मुझे अपनाएगा उसी को मैं अपने पिता के सामने कहूंगा कि हाँ प्रभु इसने मुझे अपनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कहता है कि लोगों में मुझे अपना, तो लोगों में तू मुझे कहाँ अपनाता है? मन में। कहाँ पे? मन में। मन में। मतलब इस चीज के सामने दंडवत नहीं करना है, इस चीज के सामने नहीं झुकना है। हम बोलते नहीं, मैंने मन में तेरी गीत गा रहा था प्रभु, मन में मैंने उसको बहुत कोसा। प्रभु बोलता मन का क्या करने का मेरे को? 4 लोगों में तू मेरे लिए खड़ा है क्या? हालेलुया। तुझ में वो विश्वास है क्या? जॉब गया भी तो परमेश्वर मुझको देगा, है क्या तेरा ये विश्वास? यहाँ पे प्रभु तुमको परखेगा, कहाँ है तेरा विश्वास? काम नहीं था तो मुझसे ही प्रार्थना की थी, पर अब तेरा बॉस बदल गया। पहले तेरे घर पे कंट्रोल मेरा होता था, मगर अब उसके हाथ में तेरा कंट्रोल गया है, तो प्रभु एडजस्ट कर ले, चर्च में ज्यादा आराधना दूंगा। प्रभु बोलता नहीं चाहिए तेरी आराधना। प्रभु परखेगा। प्रभु क्या करेगा? परखेगा। परखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु चर्च में नहीं, बाहर लोगों में तुमको परखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस प्रभु ने उन तीनों को परखा। प्रभु देख रहा था क्या चल रहा है वहां पर, प्रभु की नजर थी, इसलिए तो प्रभु ने सब लिख के हमारे सामने लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, वहां पर भले ही प्रभु का मंदिर नहीं था, मगर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये मानते थे कि परमेश्वर वहां पर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस वक्त जो यहूदी लोग थे उनका मंदिर तो यरूशलेम में था, उनका प्रभु तो वहां बैठता था, मगर जिस प्रकार का विश्वास उनमें था कि मेरा प्रभु वहां पर नहीं, मेरा प्रभु यहाँ पर भी है, मेरा हालेलुया। परमेश्वर मुझे यहाँ भी देख रहा है, और मैं जो आज्ञा वहां उसके मंदिर में मानता हूँ, वही आज्ञा मुझे यहाँ पर माननी इन लोगों के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भय हमें होना चाहिए। प्रभु चेक करेगा मेरी आज्ञाओं में तुम कितने विश्वासी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती है व्यभिचार मत करो, खून मत करो। दाऊद की तरफ हम देखेंगे, दाऊद की तरफ तो उसने क्या किया? व्यभिचार भी किया और खून भी किया। माना क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को? नहीं। इसीलिए उसके परिवार के विरुद्ध तलवार आई। उसके परिवार के क्या विरुद्ध आई? तलवार आई। मतलब परमेश्वर तुम्हें चेक करेगा, मेरी आज्ञा में तुम चलते हो क्या, मेरा भय तुम रखते हो क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 2 स्तर की परीक्षा होगी, एक विश्वास की और एक परमेश्वर के मार्गों की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु में अभी आगे के लेवल पे चल रहे, टॉप मोस्ट लेवल पे, तो उन्हें परमेश्वर आज्ञा में चेक करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में तुम पक्के हो चुके हो, तुम्हें जानता हूं मैं, इसमें तुम पक्के हो, मगर यहां मैं चेक करूंगा आज्ञा में कितने परफेक्ट है, मेरे भय में तुम कितने परफेक्ट हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? लॉर्ड चेक करेगा। लॉर्ड क्या करेगा? चेक करेगा। चेक करेगा, क्योंकि जब तुम्हें परखेगा तभी तो तुम्हें जीवनी मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अन्यथा वो मुकुट तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु चेक करता है पर्सनल लाइफ में, आंखें क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे, तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे हाथ क्या कर रहे, तेरे पैर क्या कर रहे, कोई तुझे नहीं देख रहा है। दाऊद और उस स्त्री के बीच में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था, उसके बढ़ के वहां कोई नहीं था, मगर प्रभु कहता है कि सुन, तेरे से बढ़कर कोई है, तेरे से बढ़कर कोई है। तू भले यहाँ का राजा है मगर तेरा राजा मैं हूँ। यस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब कोई है जो हमको देख रहा है। मेरे अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं देख रहा है, मगर कोई है जो वो देख पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए तुम कितना परमेश्वर का भय रखते हो, तुम कितनी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, परमेश्वर परखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए तुम्हें कोई नहीं देख रहा मगर कोई देख रहा है, परमेश्वर। और प्रभु चेक करेगा। प्रभु क्या करेगा? चेक करेगा। चेक करेगा। और वो जब चेक करेगा, प्रभु चाहता है कि उस परीक्षा में तुम खरे उतर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि जब तुम प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे, ऑटोमेटिक तुम में से सामर्थ्य बहने लगेगी, क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता बनी रहेगी, और जिसकी धार्मिकता बनी उसमें से अभिषेक बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर ये हॉलीजन लगा है, उसके ऊपर कोई काला कवर रखो तो लाइट आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। मगर अगर कोई काला कवर नहीं है तो लाइट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर तुम में धार्मिकता है, तुम प्रभु का भय रखते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं पे और उसके मार्ग पे चलते हो, तुम्हारा सामर्थ्य ऑटोमेटिक लोगों पे पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम ये विषय पहले भी लिख चुके हैं, हम सिर्फ अभिषेक को मांग रहे हैं, अभिषेक को मांग रहे हैं। गाड़ी को सर्विसिंग कब करेगा भाई? पेट्रोल डाल रहा है मगर सर्विसिंग होना बहुत जरूरी है। जरूरी, तभी तो माइलेज बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एनोइंटिंग है तेरे ऊपर, वचन है तेरे पास, पवित्र आत्मा है तेरे अंदर, मगर तेरे अंदर की गंदगी को जब तू बाहर निकालेगा और प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, तभी तो अंदर जो सामर्थ्य बाहर निकलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की क्या मानो? आज्ञाओं को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दो स्तर पे परमेश्वर हमें क्या करेगा? चेक करेगा। समझ में आ रहा है ना? दोनों स्तर पे लॉर्ड क्या करेगा? हमें दोनों स्तर पे चेक करेगा। देखो जो पहला स्तर है वहां पे अगर प्रभु हमें चेक करता है और अगर हम उस पे खरे नहीं उतरते तो वहां कुछ बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, सिर्फ हमारी प्रार्थना थोड़े दिन के लिए क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। मगर यहाँ पर जब प्रभु हमें चेक करता है और अगर हम उसकी आज्ञा में नहीं खरे उतरते तो हम पाप में पड़ जाते। तो पहली वाली परीक्षा कुछ नहीं है, मगर दूसरी वाली परीक्षा में तुमको बचना है। यस। समझ में आ रहा है ना? दोनों परीक्षा में फर्क है। पहली जो परीक्षा है उसमें क्या कहता है? विश्वास रखेगा तो प्रभु का महिमा देखेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। ये प्रभु का क्या है? प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस पे तुम बिलीव नहीं करोगे तो सिर्फ तुम तुम्हारी ब्लेसिंग्स को नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? कोई पाप नहीं है, तुम परमेश्वर पे तुम्हारा विश्वास नीचे ऊपर होता है, ये कोई पाप नहीं। मगर यहाँ पर जो दूसरी परीक्षा है, यहाँ पे जो तुम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हो, ये पाप है। ये क्या है? पाप है। इसलिए यहाँ तुम्हें संभलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? दोनों परीक्षाओं में, पहली परीक्षा में फेल हो जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एटी गेटी है। यहाँ पर कोई एटी गेटी नहीं है। आज्ञा से बाहर गए, अपना स्पिरिचुअलनेस तुम लॉस कर दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो दूसरी परीक्षा होने वाली है, जो आज्ञा के ऊपर है, जो प्रभु के मार्ग में, इसमें बचना है। यस। इसमें क्या करना है? खुद को बचाना है। बचाना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जितना खुशी मुझे मेरी आज्ञा मानने से होता है, उतनी खुशी मुझे दूसरे चीज से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? जितनी खुशी मुझे आज्ञा मानने से होती है, हाँ, उतना खुशी किसी दूसरी बात से चीज नहीं से नहीं होती। मिलता। Yes. क्यों? ओके, एक सिंपल सवाल मैंने पूछा। प्रभु कहता है कि जितनी खुशी मेरी आज्ञा मानने से मुझे होती है, उतनी खुशी मुझे दूसरी चीज में। इसका मतलब क्या? प्रभु क्यों खुश होता है इतना? प्रभु क्या कहता है? जितनी खुशी मेरी आज्ञा मानने से मुझे होती है, उतनी खुशी मुझे दूसरी चीज से। क्यों बोलता है परमेश्वर ऐसा? खुद को उसको ग्रेड बताना है क्या? देखो मेरी आज्ञा पे चल रहे। देखो प्रभु ने उसका रेवलेशन इस तरह से दिया, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तब तुम्हारी धार्मिकता बनी रहती है,
तुम्हारी धार्मिकता बनी रहती है, इसमें मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? जब तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तब तुम्हारी धार्मिकता भी बनी रहती है, और तुम्हारी धार्मिकता बनी रहती है इसलिए मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आज्ञा को मानते हो, मुझे खुशी होती है। खुशी इसकी नहीं कि तुम मेरा मानते हो, खुशी इस बात की है कि तुम्हारी धार्मिकता बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे आज्ञा में चलना तुम्हें पाप से दूर रखता है, तुम्हें पाप से दूर रखता है। और तुम्हारी धार्मिकता बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मुझे खुशी मिलती है कि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्लीज, परमेश्वर तुम्हें देख रहा है, अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से सौंपना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तीनों चीज हमने कवर की। मैंने इन शॉर्ट ये समझने के लिए परीक्षा क्यों होती है, किसकी होती है और कैसे होती है। यस समझ में आ रहा है? यस। परीक्षा परखने के लिए होती है, विश्वासी लोग की होती है और दो स्तर पे होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ही चाहता हूँ कि जो तुम समझो प्लीज दूसरों को भी एक्सप्लेन करना ताकि वो समझ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे, यही मांगेंगे परमेश्वर से कि तेरी आज्ञा पे हम चलते रहे। हम खड़े होंगे सब। तेरा महिमा करता हूँ प्रभु, तुझे धन्यवाद कहता हूँ पिता। ओ यस यस। लॉर्ड, तूने आज हमसे बात की मेरे पिता। यस यस। परीक्षाओं के ऊपर, इम्तिहान के ऊपर तूने हमें बहुत सी चीज सिखाई मेरे पिता। हालेलुया। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब तू हमें परखे मेरे परमेश्वर, Yes. तू कहता है कि तू सह नहीं सकता ऐसी परीक्षा मैं नहीं लूंगा। ओ जीसस। प्रभु हमें पता हो कि हर एक चीज पे रिमोट कंट्रोल तेरा है मेरा यस परमेश्वर। यस जीसस। और तू चाहता है परमेश्वर की हमारी आध्यात्मिक जो स्थिति है परमेश्वर वो और निखर जाए मेरे पिता। ओ जी थैंक यू। हमारे जीवन में जो समस्या है वो उसका रूपांतर गवाही में बदले मेरे यस पिता। यस यस। प्रभु तू हमें परखना चाहता है। ओ जीसस थैंक यू जीसस। प्रभु तू कहता है मेरे परमेश्वर कि मैं तेरे साथ हूँ, यस यस तू मत डर, अपने धीरज को बनाए रख, यस अपनी हिम्मत को बरकरार रख। यस तो फादर मैं प्रार्थना करता हूँ दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए। Yes, मैं नहीं yes. जानता कि यहाँ जो जितने लोग हैं जो टीवी पे मुझे देख रहे हैं यस उन्हें किस परीक्षा से गुजरना है, Oh, मगर मैं प्रार्थना करता हूँ यस। कि दोनों स्तर पे उन्हें बनाए रख। ओ विशेषता दूसरे स्तर पे मेरे परमेश्वर, यस यस कि यस। तेरी आज्ञाओं को हम माने मेरे ओ परमेश्वर, जी थैंक तेरा यू। भय हम रखे मेरे प्रभु, Yes, yes, तेरा mighty आदर हम Jesus. करे मेरे परमेश्वर। Thank you, Jesus. क्योंकि प्रभु हम ये हमारे मन से कहे कि मुझे परमेश्वर देख रहा है। यस यस। मैं अपने आंखों से क्या देखता हूँ मुझे परमेश्वर देख रहा है। मैं Hallelujah. अपने मन में क्या सोच रहा हूँ मुझे Yes. परमेश्वर देख रहा है। यस मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे परमेश्वर देख रहा है। Hallelujah. शायद मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं दुनिया को गलत तरीके से बता रहा हूँ कि मैं अच्छा Yes. कर रहा हूँ, Yes. मगर मेरे मन में अगर कहीं गलत है तेरे विरुद्ध है तो Oh, लॉर्ड Jesus. तू मुझे देख रहा है मेरे पिता। देख रहा है प्रभु। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ Yes, जो yes. यहाँ पर जो टीवी पे देख रहे हैं मेरे Yes, प्रभु, yes, Jesus. हम सब में तेरा भय आए मेरे प्रभु, ओ जीसस। हमें तेरा डर उत्पन्न हो प्रभु। ओ कि जीसस। नहीं, हमें प्रभु के सामने खड़ा होना है, यस हमें यस। परमेश्वर को अब्बा फादर उत्तर देना है मेरे यस परमेश्वर। जीसस। प्लीज हमें सहायता दे प्रभु सहायता दे प्रभु। कि तेरे मार्ग में हम चल सके प्रभु। हालेलुया। अगर पहली परीक्षा में हम गिर जाए तो Yes. सिर्फ हमारी आशीष हमें न मिलेगी, Yes, मगर yes. प्रभु अगर दूसरी परीक्षा में हम गिर जाए मेरे पिता Yes. तो वहां पे हम हमारी धार्मिकता को खो देंगे मेरे Oh, पिता। Jesus. और तू नहीं चाहता कि हमें जो धार्मिकता का नया चोला जो तूने हमें दिया है प्रभु Yes, yes, वो हम yes. खो दे मेरे परमेश्वर। ओ जीसस। उसकी दीवार गिर जाए मेरे पिता, Jesus. इसलिए हमें ताकत दे प्रभु ताकत कि दे तेरे प्रभु। मार्ग में हम चल सके प्रभु। यस जीसस। सहायता कर मेरे परमेश्वर सहायता कर ताकि प्रभु। हमारे जीवन से तुझे और महिमा मिले प्रभु। यस प्रभु इन सबको तेरे नाम से आशीष देता हूँ, ओ जीसस। व्यक्तिगत तौर पे इन्हें चला, इन्हें ताकत दे। यस और मैं विश्वास करता हूँ कि तू इनसे बात कर रहा है, ओ शायद कोई तुझसे झगड़ा करना चाहता है कि तू मेरी Hallelujah. परीक्षा क्यों ले रहा है, तो प्रभु आज उन्हें समझ में आए कि Yes. प्रभु मुझे परखना चाहता है, यस यस। परमेश्वर मुझे और आशीषित करना चाहता है। प्रभु मुझे गिराने में नहीं बल्कि मुझे खड़े करने में आनंदी है। यस फादर सारा महिमा आपके नाम को देता हूँ यस। और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता और ग्रहण करता हूँ, आमीन।